बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अभी तक जो आप जानते हैं मैट्रिक की बुनियाद पे। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? निमरा बच्चे आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी। चलें आप, अच्छा ये चेक कर लें, आवाज क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये सिर्फ सही है। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अभी तक जो आप ये जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूम रहे होते हैं। अब 9th-10th मैट्रिक की बुनियाद पे आपको एटम की ये खूबियां पता चली हैं सो फार ना। तो नेक्स्ट चलते हैं कि एटम के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे पास पहले से आ चुके हैं। एक स्टार्ट में वो कहते हैं कि एक डाल्टन थ्योरी आई थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी वो ये कहता था कि दुनिया की सबसे छोटी सी छोटी जो चीज है ना वो एटम है। एटम से छोटा कोई नहीं, एटम से छोटी चीज कोई भी नहीं है, जो कि मतलब और फाइन चीज कोई भी नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि दुनिया की सबसे छोटी चीज जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और एटम को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन। तो डाल्टन थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर मैं बताता हूँ डाल्टन थ्योरी क्या थी कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है, एटम है। तो जब वो कहता है कि नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जब बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इवन के 100, हम तो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सिर्फ, वो कहते हैं नहीं, 3 नहीं 100 डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद डाल्टन थ्योरी वाज फाउंड कंट्रोवर्शियल या रिजेक्टेड। ठीक है, ये इंट्रो समझ आया स्ट्रक्चर के बारे। तो फिर लोगों को लगा कि एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अहम चीज है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो वो किस अरेंजमेंट में हैं, उनकी तरतीब क्या होती है। ये पहला पॉइंट था इसका। ओके, अब इसको आगे जाने के लिए जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो हिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री में फाइंड करने में, वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, पाइप कह लो, पाइप नुमा ट्यूब होती है। ठीक है, उस तरह पाइप, गोल पाइप की तरह लंबा। तो इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? जो बहुत अहम चीजें हैं वो मैंने रेड की हुई हैं। 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोड 2 किस्म के होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो शीशे की बनी होती है, गिलास की। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। और जो ट्यूब होती है, जो शीशे वाली ट्यूब होती है, जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके अंदर गैस या एयर डाली जाती है, थोड़े से अपने ही प्रेशर, जितना प्रेशर आप रखना चाहते हो। फिर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बिजली से कनेक्ट किया जाता है, और कौन सी वोल्टेज से? विद वेरी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट से उसको कनेक्ट किया जाता है। जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे, आपकी लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है और आपने जो अंदर एयर या गैस डाली है वो किस प्रेशर पे डाली है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब की मेन बातें क्या थी। नंबर 1, ये शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, और नंबर 2, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, कैथोड और एनोड। और कैथोड और एनोड के साथ इसके अंदर जो है ना वो गैस डाली जाती है बहुत ही लो प्रेशर पे, हाई वोल्टेज दी जाती है। और वोल्टेज कितनी है वो डिपेंड करती है 2 चीजों पे, लेंथ ऑफ द ट्यूब, आपकी ट्यूब की लेंथ जितनी ज्यादा होगी वोल्टेज उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, वो लो से लो रखेंगे तो फिर कम वोल्टेज देनी पड़ेगी। फिर चौथा पॉइंट, ट्यूब के साथ, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगा होता है।
वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर से एयर को निकाल लेता है और प्रेशर को मेंटेन करने में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आप जो डायग्राम है ये हमारी बुक में भी है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक इसकी कवरिंग है, ये शीशे की बनी हुई, इसके नीचे आपको लिखा हुआ है 2 वैक्यूम पंप और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स नजर आ रहे हैं। एक नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड, और कैथोड, पॉजिटिव वाले को एनोड। कैथोड और एनोड। एनोड तारों से जुड़ते हुए कहां से लगे हुए हैं, बैटरी से, हाई वोल्टेज जनरेटर या बैटरी। और इसमें जो गैस डाली गई है वो कौन से प्रेशर पे, लो प्रेशर लो पे। प्रेशर। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब की शेप जो है ना वो गिवन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, यस सर। it is observed that it is observed that sorry it is observed that current does not flow through the gas at ordinary pressure। अब सवाल ये आता है कि मैंने कहा आपको पिछले पॉइंट्स में कि हाई वोल्टेज दी जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में, अब उसका आंसर व्हाई हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, because current does not flow at ordinary pressure even at high, when the pressure is reduced the high voltage 5000 to 10,000 वोल्ट इज अप्लाई। कि जब आपको लो प्रेशर पे आप डालते हैं आपको 5000 से 10,000 वोल्ट, जो हमारे घर में बिजली आ रही है ना वो सिर्फ 240 वोल्ट होती है। कितनी, 240। 240। और यहाँ पे हम दे रहे हैं 5000 से 10,000, यानी बहुत हाई वोल्टेज के करंट होता है। ठीक है, जब हम हाई यस सर। वोल्टेज का करंट देंगे तो उससे ये होता है तब भी उसमें से करंट फ्लो करेगा, लो वोल्टेज पे वो करंट फ्लो भी नहीं करता। ठीक है, ओके। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि सम रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हिच क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू द कैथोड। ये क्या मतलब है, उसने फ्लोरेसेंस कहते हैं चमक को, रोशनी को, कि कुछ रेज ऐसी प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कुछ रेज ऐसी प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कि कैथोड के अपोजिट चमक पैदा करती हैं, उन्हीं को ही कैथोड रेज पैदा कहते हैं। जरा ये चेक कीजिएगा उसने, स्पार्क। हाँ हाँ स्पार्क, बिल्कुल स्पार्क। स्पार्क। जी जी, ये देखें ग्रीन ग्लो लिखा हुआ है, डायग्राम नजर आ रही है ऊपर टॉप पे, ग्रीन ग्लो क्या यस लिखा सर। हो, ग्लो, चमक, फ्लोरेसेंस, ग्रीन। स्पार्क। अच्छा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये देखें साथ पॉजिटिव एनोड। साइन है, एनोड। तो कैथोड के अपोजिट ये चमक पैदा करती हैं, और इन रेज को, जो ये चमक पैदा करती हैं, उन रेज को क्या कहा जाता है, ये रेज उधर जा रही हैं कैथोड कैथोड रेज। रेज, ये कैथोड से निकलती हैं और किस तरफ को जाती हैं, एनोड की तरफ, और एनोड की। एनोड की बैक साइड पे एक चमक या फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। अब वो जुमला हम दोबारा पढ़ते हैं, ये देखें, सम रेज आर प्रोड्यूस्ड which create fluorescence on the glass wall opposite to the cathode. These rays are called cathode rays. ठीक है, यस सर। जे जे थॉमसन ये वो साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, ओके। यस सर। प्रॉपर्टीज, खूबियां क्या होती हैं कैथोड रेज की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है, कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंट से। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो कैथोड रेज पे क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव। यही बात वो भी लिखेगा, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज, these rays deflect toward एनोड, जो एनोड की तरफ जाएंगी तो उन चीजों पर कौन सा चार्ज होगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं नहीं, यस देखो सर। जो रेज मैंने एनोड सुना की नहीं। हाँ, जो रेज एनोड की तरफ जाएंगी तो उन पर यस सर। नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, जो अट्रैक्ट होगी वो नेगेटिव होगा, जो रिपेल होगी वो पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वो कहता है दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। वो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस यानी कि ग्रीन कलर की शाइन प्रोड्यूस करती हैं ग्लास ट्यूब पे। ठीक है, यानी चमक पैदा यस करती हैं उसके अंदर। तो
ये भी हमने पढ़ा, वो ग्रीन फ्लो किस जगह पे चमक पैदा करती हैं? एनोड की बैक साइड पे। नहीं नहीं, दोबारा नहीं, देखें। कैथोड रेज फ्लो करती है। हाँ, हाँ, एनोड के पीछे जाकर ग्रीन फ्लो यस या फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ठीक है। अच्छा, यस फिर शैडो। अगर कैथोड रेज गुजर रही हैं और रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये सेंटर में देख, तो ये उसका शैडो बना दे। जिस तरह रोशनी हमारा शैडो बनाती है ना, जिस तरह ये बल्ब की रोशनी, सूरज की रोशनी हमारा शैडो बनाती है, इसी तरह कैथोड रेज के रास्ते में जब कोई चीज रखी जाती है तो वो उसका भी शैडो बना देती है, ठीक है। इससे क्या साबित होता है? अगर वो शैडो बनाती हैं तो उससे अगली लाइन में लिखा है, दिस प्रूव्स दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा बताता हूँ, 3 खूबियां हमने पढ़ी हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे पता चला? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, ग्रीन कलर के चमक पैदा करती हैं। उसकी कहाँ पे पैदा करती हैं? एनोड की बैक साइड, एनोड की तरफ। जी, एनोड की तरफ। तीसरा पॉइंट कि ये शैडो कास्ट करती हैं, कैथोड रेज के शैडो प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा जाए। इससे क्या बात साबित होती है? कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कैथोड रेज के रास्ते में जब कोई पैडल व्हील रख दिया जाए, जब कोई पैडल व्हील रख दिया जाए या कोई चीज रख दी जाए, तो कैथोड रेज उसको मूव करा देती हैं। इसमें लफ्ज लिखा है, दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील, कि ये रेज एक छोटे से व्हील को भी मूव करा देती हैं। उससे क्या साबित होता है? दिस शो दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। इससे ये साबित होता है कि इन रेज के अंदर मोमेंटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रेज एक्सरेज का पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं जब वो किसी एनोड से टकराती हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, जब कैथोड रेज किसी एनोड से, हाई एटॉमिक मास वाले एनोड से टकराती हैं, तो फिर उस एनोड में से एक्सरेज पैदा होने लग जाती हैं। जब कैथोड रेज जाकर किसी एनोड से, हैवी एनोड से टकराएंगी, तो उस एनोड में से एक्सरेज पैदा होती हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट। कैथोड रेज पता क्या होते हैं? ये करंट होता है बिजली का। अगर ज्यादा देर आपने बिजली ऑन रखी है, हीटर ऑन रखा है बिजली वाला, या इस्त्री ऑन रखी है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तारें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि कैथोड रेज तार में से गुजर रही होती हैं, करंट गुजर रहा होता है और उनमें से हीट पैदा हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट when they fall on the matter, जब वो किसी चीज पे टकराती हैं, गिरती हैं। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। कैथोड रेज किसी गैस में से गुजारी जाए तो उसके एटम को आयंस बना देती हैं, उनके एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लेती हैं, ठीक है। Okay. Next है, they can cause a chemical change because they have a reducing effect. ये केमिकल चेंज मतलब ये उसमें से उसकी रिडक्शन करा दी, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी चेंज कर दी। कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ मेटल फॉयल, कि ये किसी भी मेटल में के अंदर से गुजर जाती हैं, गोल्ड में से गुजर जाती हैं, अंदर से पास ऑन हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती, गुजर जाती हैं, ठीक है। E ओवर M, E कहते हैं बेटा चार्ज को, M कहते हैं मैस को। मैस। E ओवर M क्या हुआ? चार्ज टू मैस वैल्यू of cathode rays shows that they are simply electrons. तो E ओवर M वैल्यू कैथोड रेज की और इलेक्ट्रॉन्स की सेम है। उससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन सेम चीजें, और जे थॉमसन ने भी ये चीज प्रूव की। अब एक ऑब्जेक्टिव है, स्टोने वाज द साइंटिस्ट जिसने इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, स्टोने। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, स्टोने ने इसको नाम दिया। अब E ओवर M वैल्यू, चार्ज टू मैस वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की क्या है?
वो है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। ठीक है। और सबसे अहम चीज इसके आखिर में लिखी हुई है, अगर आप कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दें, कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ऐड कर दें, लेकिन कैथोड रेज सबकी सेम होंगी, चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। कैथोड रेज हमेशा एक ही होती हैं, चाहे आप उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कोई सी भी गैस यूज कर दें। ठीक है, ओके सर, समझ आई बात की। ये था यस हमारा सर, आज का लेक्चर, हम इसको दोबारा से क्विकली एक रिव्यू मारेंगे। ठीक है, ओके सर।